2025 के दिन भारतीय सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा मेरे विद्वान साथी जो है अक्षय तृतीया के बारे में भारतीय नागरिकों को उसका महत्व बताए, उससे ये पता चले कि अक्षय तृतीया क्यों आरंभ हुई थी, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था भारतीय सनातन धर्म का। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन का ऐतिहासिक महत्व और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात बता दूं। सुबह जो कृषक परिवार है, किसान परिवार जो है, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर जल्दी उठकर अपने अपने खेत में जाएंगे। ठीक है जी। खेत में रास्ते में उनको सबसे पहले क्या मिलता है, कौन सा पक्षी सुनने को मिलता है, उस हिसाब से वो शुभ लेते हैं। जो आवाज सुनते हैं उसका ये शुभ संकेत माना जाता है। सबसे पहले तो आज जब भी मैं सुनकर आया था सोशल मीडिया के माध्यम से, किसान लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि मैं खेत गया तो मेरे को गाय मिली, और एक किसान तो कह रहा था कि चिंटियां बिल के अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, ये भी शुभ बता रहे थे। ठीक है। एक टिटहरी के कोई अंडे यदि ऊपर दिख जाए तो वो भी एक आने वाले जमाने के लिए शुभ संकेत माना जाता है। सर ये जो एक केर के पौधे के फल लगते हैं, एक बेरी के ज्यादा बेर लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये कहावत है कि कालगा कैरिया जमाने का बोरिया, ये कहावत है। और एक सर खेचड़े के जो लगती है फलियां, उसके साथ भी कोई इसका साथ जुड़ा हुआ है क्या? सांगरी के लिए सांगरी का इसका भी है, एक मान्यता है कि अपनी भाषा में इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, उसके जो फल लगते हैं जिस दिशा में वो फल ज्यादा लगेंगे उस दिशा में जमाना अच्छा माना जाएगा, ये बात मानी जाती है। अब अपने आते हैं इतिहास में क्या लिखा हुआ है। कृष्ण और सुदामा जो संदीपनी के आश्रम में पढ़ा करते थे, गुरु भाई थे, उनका जो मिलन हुआ था, जो बिना पानी के परात सोयो नहीं नीर से पग धोएर, वो मिलन इसी दिन माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन। और महाभारत कहते हैं वेद व्यास द्वारा रचित है और गणेश जी के द्वारा लिखित है। तो गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उस दिन से वो एक दंत बन गए थे। वो अक्षय तृतीया के दिन की घटना। हाँ, उस दिन अपना दांत तोड़कर महाभारत लेखन कार्य का शुरुआत की गई थी। ठीक है। और सरस्वती का जो समुद्र मंथन से उत्पन्न होना है वो इसी दिन माना गया है। अच्छा, तो मेरा मानना है त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही मानी जाती है। और इसका एक और ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन राजस्थान में अबुझ सावा होता है। छोटे छोटे बाल विवाह इसी दिन ज्यादा होते हैं। और आज मैं पढ़ गया था पत्रिका में, किसी लड़की का बाल विवाह हुआ था, और एक महिला है जो बाल विवाह छुड़वाने का काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है। और वो ससुराल भी चली गई लड़की, उसका गोना भी कर दिया, और उसके बाद उस महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने उसका बाल विवाह छुड़वाया। आज मैं पढ़ गया पत्रिका में। ठीक है। हो सकता है भास्कर में भी आया हो। सर ने जो भी भारतीय नागरिकों को, देशवासियों को बताया कि अक्षय तृतीया का त्रेता युग में महत्व है, कृष्ण और सुदामा के मिलन में महत्व है, और भारतीय जो कृषि प्रधान देश किसान है उनके लिए भी इसका महत्व है। तो मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक देशवासी जो है वो इस अक्षय तृतीया के पर्व के महत्व को समझे और जीवन में इसको विशेष महत्व दे। धन्यवाद। आज के दिन जो अक्षय तृतीया का पर्व है आप सभी के लिए मंगलमय हो, और आप जीवन में इस अक्षय तृतीया के महत्व को समझें और जीवन में धारण करें।